हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। माय नेम इज रितेंद्र और आज हम चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे, कर्म योग। कृष्णा बार बार हमें कहते हैं परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म ज्याया ही अकर्मणः। शरीर शरीर यत्रपि चते न परिसत्यते न तु अकर्मण। मीन्स परफॉर्म नियत कुरु कर्म त्वाम, मतलब नियत कर्म करो अर्जुन, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। नियत कर्म करो अर्जुन, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। और कोई भी इंसान अपना जो शरीर है उसकी संभाल नहीं रख पाएगा अगर वो अपना नियत कर्म नहीं करेगा। कोई भी इंसान अपने बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएगा अगर वो अपना नियत कर्म नहीं करेगा। यहाँ पे कृष्ण आगे क्या कहते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति होते, कौन से व्यक्ति है, पीपल है जिनके लिए कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं है, जिनके लिए कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं है। ऐसे किस प्रकार के लोग हैं। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं यस्तवाह आत्मा न तीव्र है स्यादा शयद आत्मा न तृप्त च मानव आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। जो मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है, जो आत्म संतुष्टि है, जिनको अपने सेल्फ रियलाइज्ड है, जिनको आत्मा का ज्ञान हो चुका है, जो परमात्मा से मधुसूदन मुकुंदा मुरारी से कनेक्टेड है, उनके लिए कोई भी ड्यूटी नहीं है, उनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं फॉर वन हु टेक अ प्लेजर इन द सेल्फ, जो आत्म संतुष्ट है, जिन्होंने अपने आत्मा का दर्शन कर लिया है, एंड हुज ह्यूमन लाइफ इज वन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमेशा अपने ह्यूमन लाइफ स्पेंड करते हैं। किस लिए स्पेंड करते हैं, अपना कर्म किस प्रकार से स्पेंड करते हैं, वो अपने आत्मा को जागृत करने के लिए स्पेंड करते हैं। Who is satisfied in the self only, हमेशा मतलब अपने आप में ही सेटिस्फाइड रहते हैं, एंड फुल्ली सैटिस्फाइड, एंड हिम फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन देयर इज अ नो ड्यूटी। ऐसे व्यक्ति जो आत्मा संतुष्ट है, जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं अपनी आत्मा की जागृति के लिए और लॉर्ड कृष्णा के तरफ जाने के मार्ग पर चलते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं है और व्यक्ति कहीं पे भी बाध्य नहीं है। यहाँ पे कृष्ण आगे कहते हैं नेव तस्य कृतनार्थो नाकुहु तेनः कश्चनः न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duty। जो आत्मज्ञानी है, जिन व्यक्ति ने अपने आत्मा का दर्शन कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए कि कोई भी ड्यूटी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, कोई भी नियत कर्म नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई मतलब कुछ भी ड्यूटी है ही नहीं, बस अपनी लाइफ अपने कृष्णा के लिए व्यतीत कर रहा है वो। एंड ही हैज़ एनी रीज़न नॉट टू परफॉर्म सच अ वर्क, और उसके पास कोई रीज़न भी नहीं है जो अपना नियत कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। और मैं अगर नहीं कुछ करूंगा तो अपना मैं बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, जो माध्यम है मेरा, जो प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन, मेरी आत्मा का जो प्रगति और अधोगति का जो माध्यम मेरा शरीर है, उसको जो मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा अगर मैं अपना नियत कर्म नहीं करूंगा। And nor he has any need to depend on any other living। उसके पास कोई और भी मतलब कोई जरूरत है ही नहीं जो किसी और व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रह सके। वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। तस्माद तस्तकः सतत कार्य कर्म समाचरः, तस्माद तस्तकः सतत कार्य कर्म समाचरः। असक्त को हाचार्य अकर्मण पराम प्रोति पुरुष यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, देयरफॉर विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट ऑफ एक्टिविटीज। सो इसीलिए क्या करो, अपना जो कर्मफल की आशा से, कर्मफल से अपने आप को अटैच मत रखो, कर्मफल की आशा का त्याग कर दो। और वन शुड एक्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, और अपना नियत कर्म करो, निष्काम कर्म करो। जीवन में हमारे पास दो प्रकार के कर्म है, एक तो निष्काम कर्म है और दूसरा है सकाम कर्म। निष्काम कर्म वो है जिसके साथ फल की आशा नहीं जुड़ी है। लिसन इट वेरी केयरफुली। निष्काम कर्म वो है जिसके साथ फल की आशा नहीं जुड़ी है, और सकाम कर्म वो है जिसके साथ फल की आशा जुड़ी है। इसलिए कृष्णा क्या कहते हैं, हम सबको निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने से ही तुम अपने आप को जीवन और मृत्यु के बंधन
बंधन से मुक्त कर पाओगे अर्जुन। इसलिए कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोष्व कर्मणि। यहाँ पे कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंद मुरारी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ए पार्थ, तुम अपने कर्म के ऊपर फोकस करो, कर्म फल की आशा पे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए कर्म नहीं करने से बेहतर एक कर्म करो, और जो कर्म कर रहे हो अपने आप को अटैच मत रखो और अपने आप को कर्म फल का भागीदार मत रखो, क्योंकि कृष्णा यहाँ पे हम सभी लोगों को अपने कर्म के अकॉर्डिंग फल देंगे। कृष्ण आगे भी कहते हैं कर्म हेण ही संचितात्मान स्थितः जनकादयः लोक संगव मेवापि समपास्य कर्तम अहर्षि। समपास्य कर्तम अहर्षि, यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं बार बार अर्जुन को, यहाँ पे कहते हैं किंग्स सच एज जनक अटेन द परफेक्शन सोनली बाय परफॉर्मेंस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। जो महाराज जनक थे वो खाली याचना की थी, अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी की थी, तभी भी मुझे प्राप्त कर लिया था। सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल supreme about he got only because of he performed his prescribed duty। महाराज जो जनक थे उन्होंने अपनी खाली prescribed duty की थी, तभी मुझे प्राप्त कर लिया था। and therefore just the sake of educating the people in general, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को मतलब समझाने के लिए तुम अपना नियत कर्म करो पार्थ, तुम अपना नियत कर्म करो पार्थ। और जो मोस्ट फेवरेट वर्स है भगवत गीता का, जो मेरा इस अध्याय का जो मेरा फेवरेट वर्स है, वो यहाँ पे अब बात करते हैं वर्स नंबर 21 चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 21 चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, यहाँ पे कृष्णा कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठः तद तद इव तो जनाः। यद यद आचरति श्रेष्ठः तद तद इव तो जनाः स यत प्रमाणम कुरु लोकस्य तद अनुवर्तते। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ, लिसन इट वेरी केयरफुली, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद इव तो जनाः स यत प्रमाणम कुरु लोकस्य तद अनुवर्तते। लोकस्य तद अनुवर्तते। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, जो मतलब ग्रेट लोग है, ग्रेट पर्सनालिटी है, कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी मतलब एक्शन लेते हैं, उनका आचरण तो सामान्य लोग करते ही है, और जो भी वो पाथ डिसाइड करते हैं सारे संसार उस पाथ पे चलता है। वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म, कॉमन मैन फॉलो ऑन देयर फुटस्टेप, common men follow on their footsteps, and whatever standard he sets by exemplary act, entire world pursue, all the world pursue। सभी लोग उसका पाथ में जाएंगे। अगर राजा अधर्मी है तो पूरा संसार भी अधर्म की ओर बढ़ जाएगा। जैसे मतलब जब नदी होता है, जो नदी इतना मतलब ज़्यादा मतलब तेजी से नहीं चलता है, तो जैसे झरना होता है, जब नदी झरने में बदल जाती है, स्ट्रीम में बदल जाती है, तो उसकी गति और तेज हो जाती है। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, यहाँ पे कृष्णा कहते हैं जब संसार अधर्म की ओर बढ़ जाता है तो उसकी गति और भी शीघ्र हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इसीलिए अगर राजा अधर्मी है तो प्रजा भी अधर्मी होगा। इसीलिए पार्थ, तुम तो महान धनुर्धारी हो, तुम्हारा लोग आचरण करेंगे, तुमको लोग फॉलो करेंगे। इसीलिए लोगों को खाली एजुकेट करने के लिए तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा जो ग्रेट लोग होते हैं उनका तो आचरण स्वयं सभी लोग करते ही है। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं न मे पार्थस्य कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किश्चन नान वाप्तम वाप्तव्यः वर्त इवं च कर्मणि। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, सन प्रथा There is a noble prescribed for, मेरे लिए कोई भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं है पार्थ, मैं करता होने के बावजूद भी अकर्ता हूँ। However, I have created this entire universe, but I am not part of this entire universe। कृष्णा यहाँ पे कहते हैं however, I have created this entire universe, but I am not part of this entire universe, and I miss nor am I in want of anything। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं,
and nor have I need to obtain anything, मुझे कुछ प्राप्त करना भी नहीं है। At I am engaged in the prescribed duty, अगर मैं अपना नियत कर्म कर रहा हूँ, कभी भी मैं सभी लोगों से पूरी मतलब जो मायावी संसार है उसके साथ मैं नहीं जुड़ा हूँ। मैंने ही सब कुछ क्रिएट किया है, मैंने सारा चीज़ें की है, बट सारा चीज़ क्रिएट करने के बाद मैं किसी चीज़ से जुड़ा नहीं हूँ। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, यहाँ पे कृष्णा आगे भी कहते हैं, यदि हाय न वर्तये जातु कर्मण्य इंद्रितः मम वर्तमानु वर्तते मनुष्य से पार्थ सर्वशः, मनुष्य से पार्थ सर्वशः। For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duty, certainly all men would follow my path। अगर मैं अपनी नियत कर्म नहीं करूँगा, मैं अपनी ड्यूटी करने से फेल हो गया, तो संसार के सारे लोग मुझे मेरा आचरण करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं ही सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड हूँ। अगर इसीलिए तो मैं ही अपना सारा कर्म करता हूँ, मैं कभी कर्म से भागता नहीं हूँ, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी से भागता नहीं हूँ। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं, यहाँ पे कृष्णा आगे भी कहते हैं, उसी देव यूरी में लोकन कुरिया कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता हम श्यायम उपाहान्यम यम प्रजा। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते, इफ आई डिडंट परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, अगर मैं अपना नियत कर्म नहीं करूँगा, ऑल दिस वर्ड्स वुड पुट टू रियूनिशन, मतलब रियून हो जाएगा, पूरा संसार का नाश हो जाएगा, तीन लोग के सभी का नाश हो जाएगा अगर मैं अपना नियत कर्म नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा काम है संसार का पालन करना, क्योंकि मैं पालनहार विष्णु हूँ। अभी कृष्ण कहते मैं पालनहार विष्णु हूँ, मुझे संसार का नाश नहीं होने देना, इसलिए अपना नियत कर्म करना है। अब कृष्ण कहते हैं सक्तः कर्मण्य विन्दासो यथा कुर्वन्त भारत कुर्यद विधामाः तथा सक्तः चिकृष लोकः संग्रमः as the ignorant perform their duties with attachment to the result। ignorant क्या करेंगे, जो मतलब अहंकार में है, जो ignorant में है, जो delusion में है, जो अंधकार में है, वो लोग क्या करेंगे, अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशन होगा कुछ मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, तभी मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा। तो लर्नेड में सिमिलरली एक्ट, बट जो लर्नेड होते हैं, जो मतलब अपने आप को सेल्फ रियलाइज पर्सन है, आत्मसंतुष्टि है, वो सिमिलरली एक्ट करते हैं, पर कर्म फल की कोई आशा नहीं रखते। कोई रिजल्ट क्या है, चाहे बैड रिजल्ट आए या गुड रिजल्ट आए, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। And they are only performing their prescribed duty in order to show the right path to the people, in order to show the right path, लोगों को अच्छा सही रास्ता दिखाने के लिए अपना नियत कर्म करेंगे। जो आत्म संतुष्टि है, जो भगवान कृष्ण में अपने आप को जिसने ढाल लिया है, वो कृष्ण के लिए अपना काम करेंगे, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपना नियत कर्म करेंगे। So I have covered 25 verses of chapter 3 of Srimad Bhagavad Gita, and rest of verses I will cover in my next video. If you are having any questions, any doubt, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna, Jai Shri Radhe।